चलिए तो देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कल। ठीक है, आपको बेसिक तो पता ही होगा सर्कल किसे कहते हैं। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से हम एक डिस्टेंस लेते हैं, फिक्स डिस्टेंस। ठीक है, वहां से जब हम आर्क बनाते हैं, आर्क का मतलब सभी जगह सेम डिस्टेंस हम क्या लेते हैं, हर एक पॉइंट पे। इस पे कितने पॉइंट है, इन्फिनाइट, कितने पॉइंट है, तो हर एक इन्फिनाइट पॉइंट से हम सेम डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, तो एक जो कर्व हमें बन के इधर नजर आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कल। ठीक है, सर आज नहीं, सर कल, समझ में आ गया। अब इसी को हम बोलते हैं रेडियस, क्या बोलते हैं, और ये सेंटर हो गया। अब ये तो पता चल गया रेडियस होता है, और कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है भाई। तो हम बात करेंगे सर्कल के दो पॉइंट को टच करना चाहिए। अच्छा, ये सेंटर जो है वो सर्कल का पॉइंट है, सर्कल के ऊपर पॉइंट है या बाहर है या अंदर है। देखो ये मैंने बोला था ना, ये जो कर्व बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्कल। और इस पे इन्फिनाइट पॉइंट है, तो ये है सर्कल, और सर्कल के ऊपर ये सारे पॉइंट्स होंगे। समझ में आ गया। क्या ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है, नहीं ये बाहर में है। क्या ये सर्कल के ऊपर पॉइंट है, नहीं ये इंटीरियर पॉइंट है। तो सेंटर क्या होता है, सर्कल के अंदर का पॉइंट होता है, सर्कल के ऊपर नहीं होता है, सर्कल के ऊपर नहीं होता है। समझ में आ गया। तो सर्कल के किसी एक पॉइंट से और सेंटर को हम मिलाते हैं तो उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। अब कॉर्ड में क्या अंतर है, तो कॉर्ड जो है ना सर्कल के किसी दो पॉइंट को टच करेगा, क्या करेगा, तो इसे हम बोलते हैं कॉर्ड। इसका नाम दे दो, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये सेंटर हो गया इसका। तो मुझे ये बताइए सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड कहाँ मिलेगा, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड यही होगा ना, सेंटर से जो पास होगा। उसके बाद देखो छोटा बनते जा रहा है, ये तो बता रखा हूँ। इसका मतलब ये क्या है, ये लार्जेस्ट कॉर्ड है। कौन सा कॉर्ड, हाँ, लार्जेस्ट बोलो या लॉन्गेस्ट, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा कॉर्ड है। इसी का खास नाम क्या दिया गया है, ये लार्जेस्ट कॉर्ड को डायमीटर बोलते हैं, इसी को डायमीटर बोला जाता है। तो कॉर्ड ये होता है, उसको हमने क्या बोल दिया है, डायमीटर। ठीक है, साइंस में आप पढ़ते होंगे, जब क्या पढ़ते हैं, जब मिरर का अपर्चर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा रहता है ना कि डायमीटर जो है वही, लॉन्गेस्ट डायमीटर जो है वही क्या कहलाता है, अपर्चर। डायमीटर का मतलब, इसका मतलब कॉर्ड होता है, जैसे कि ये पढ़े थे। तो ये देखो छोटा हो गया कॉर्ड, तो ये छोटा डायमीटर। सबसे बड़ा डायमीटर कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे। तो इसी को तो तुम लोग अपर्चर बोलते थे। समझ में आ गया ये डिस्टेंस को। तो इसका मतलब ये डायमीटर कुछ नहीं, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। याद रखिएगा बेसिक। ठीक है, तो यहाँ भी हमें मिल रहा है। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड में देखो तो यहाँ पे दो पॉइंट को टच किया है या तीन पॉइंट को, ये सेंटर जो है सर्कल के ऊपर नहीं है। तो इसीलिए हम सर्कल के पॉइंट को देखेंगे, सर्कल पे यहाँ एक पॉइंट को टच किया है, एक यहाँ पे। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड। तो यहाँ देखो तो सेंटर से ये दूरी जो है एक पॉइंट से, उसको हम एक रेडियस, तो इधर भी एक रेडियस, कितना रेडियस हो गया, तो डायमीटर कितने रेडियस के बराबर, दो रेडियस के बराबर। समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर अब लाइन का बात कर लेते हैं कि अगर सर्कल को कोई एक लाइन जो है क्या करता है, क्रॉस करता है। ठीक है, कैसे भी, जैसे मानते हैं ये एक लाइन है ना, ये लाइन जो है एक सर्कल को दो पॉइंट पे कट करते हुए निकलता है। ठीक है, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड। क्या बोलते हैं, सेकेंड। ठीक है, लेकिन सर्कल के किसी एक पॉइंट को कट करते हुए निकलेगा तो इसे हम टेंजेंट नाम देंगे। तो सेकेंड और टेंजेंट में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, तो सेकेंड जो होता है वो ऐसा लाइन है जो कि क्या करता है, सर्कल के दो पॉइंट को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है। और जो सर्कल, ऐसा लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। ठीक है, कुछ नहीं होता है, ये देखो ये जो दो पॉइंट है ना, कट कर रहा है, कहीं से भी हम लेके जा रहे हैं, ये धीरे धीरे देखोगे तो तुम्हें नहीं लग रहा है ये दोनों पॉइंट नजदीक आते जा रहे हैं, क्या होते जा रहे हैं, तो जब दोनों पॉइंट एक जगह पे कोइंसाइड हो जाते हैं एक ही पॉइंट पे, तो उसे ही से उसी सेकंड को हम क्या बोल देते हैं, टेंजेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इतना आ गया समझ में। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि एक पॉइंट से, सर्कल के किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट पास कर सकते हैं। सर्कल का कोई एक पॉइंट ले लो, कौन सा, ये ले लूं, देखो यहाँ से हम इस पॉइंट से एक लेके गए। ठीक है, क्या कोई दूसरा टेंजेंट बना सकते हो क्या, इसी पॉइंट से दूसरा, देखो तो थोड़ा सा भी अगर चेंज करते हो
तो यहाँ तो है, और जूम करके देखोगे तो यहाँ पे 2 पॉइंट को कट करके निकल जाएगा। कितने पॉइंट को? तो थोड़ा सा भी अगर हमने टेंजेंट के अलावा कोई और पॉइंट ले लिया तो 2 पॉइंट को कट करने लगता है। कितने पॉइंट को? तो एक पॉइंट से सिर्फ कितना टेंजेंट बन सकता है? एक ही टेंजेंट बन सकता है, उसी फिक्स एक पॉइंट से। ठीक है, कहीं यहाँ ले रहे हो तो यहाँ पे भी एक ही बनेगा, यहाँ पे भी एक से ज्यादा नहीं बनेगा। तो सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट निकलता है, सिर्फ एक ही टेंजेंट निकलता है। ठीक है, दूसरा बनाओगे तो क्या हो जाएगा? कॉर्ड के तरह दिखने लगेगा। किसके तरह? कॉर्ड मतलब ये, इसको आप सेकंड बोल लोगे, लाइन है ना। और कॉर्ड किसे बोलते थे? सेगमेंट। इसी लाइन को हमने कट कर दिया। लाइन क्या होता है? आगे तक जाता है, कहीं रुकता नहीं है। समझ में आ गया? तो हम देख रहे हैं ऐसा लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है उसे टेंजेंट बोलेंगे, और जो 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा उसे हम सेकंड नाम देंगे। इतना आ गया समझ में? ठीक है, जब समझ में आ गया तो अब देखिए, अब इसके बाद हम देख रहे हैं ना एक थ्योरम। ठीक है, फिर एक्सरसाइज करेंगे, बस यही बेसिक था। ठीक है, अच्छा ये भी देख लो कि ये जो पॉइंट जो है जहां पे टेंजेंट को बनाया गया है सर्कल के ऊपर, मतलब किसी एक पॉइंट से ही ना इंटरसेक्ट किया है। कितने टेंजेंट जो है सर्कल के कितने पॉइंट के कांटेक्ट में है? एक। तो ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जिसको पी से तुम लोग डिनोट करते हो, जो मन है उससे डिनोट कर सकते हो। समझ में आ गया? ए बी सी जो जिससे भी, और ऐसे तो हम पी लेते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब एक थ्योरम है इसमें। ठीक है, पहला थ्योरम क्या बोलता है? तो थ्योरम हो गया, इसमें बोल रहा है, थ्योरम का मतलब हुआ कि हमेशा हम प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमेशा वही देखने को मिलेगा, उसे ही हमने क्या बोल दिया? थ्योरम। एक ऐसा नियम जो कि बार बार रिपीट होता है मैथ में, तो उसे हम थ्योरम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? थ्योरम। ठीक है, तो पहला जो थ्योरम है क्या बोल रहा है भाई? तो समझने की कोशिश करना कि अगर एक सर्कल है, अगर क्या है? एक सर्कल है। ठीक है, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एक टेंजेंट पास हो रहा है एक पॉइंट से, ठीक है, कहीं से भी, इधर भी टेंजेंट पास हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ समझिए, हम अगर एक टेंजेंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? टेंजेंट। ठीक है, तो सेंटर से जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस बनेगा, क्या बनेगा? रेडियस। ठीक है, वो हमेशा कितने डिग्री पे होगा? 90। हमेशा कितने डिग्री पे होगा? 90। परपेंडिकुलर होता है। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, तो इसका अगर नाम देना चाहते तो ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। सर इधर नहीं, अब ये 90 हो गया तो ये भी क्या होगा? 90 ही होगा ना, लिनियर पेयर से। परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है दोनों साइड 90। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि थ्योरम 1 बोल रहा है कि अगर आप सेंटर से कोई रेडियस बनाते हैं, कहाँ पे भाई? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? तो थ्योरम यही बोल रहा है कि ओपी रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट ए बी के, टेंजेंट ए बी के। याद रहेगा? तो सेंटर से कोई रेडियस हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे खींच रहे हैं तो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया? क्या लिख दूं? ठीक है, कर लोगे ना? हाँ कर लो। ठीक है, बुक में देख लो, थ्योरम 1 नहीं बोल रहा, याद रहेगा। अब देखो इसका यूज क्या करना है, तो हमें यूज का कैसे करना है ये वाला थ्योरम का? तो कुछ नहीं, हमें ये एंगल जैसे ही 90 पता चलेगा। ठीक है, यहाँ किसी भी एक टेंजेंट के किसी भी एक पॉइंट पे ही ये दूरी ले लेना है, किसी पॉइंट मानते हैं बी पे ले लिया। ठीक है, तो इसमें कोई चीज दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, मानते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दूरी दिया रहेगा 3 सेंटीमीटर। बोलेगा कि ये वाला निकालिए, ये साइड कितना होगा। समझ में आ गया? तो आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? क्या बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के सामने वाले को हम हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है,
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी एक एंगल ले लो, तो मतलब ये मानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो लेते थे, बोलते थे ना, जिसका थीटा उसका बेस, तो कोई भी एक बेस ले सकते हो, क्योंकि अब ये 90 हो गया तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90। मतलब ये 90 से दोनों छोटे हो सकते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर ना 90 आ रहा है, तो एक तो छोटा ही होगा ना 90 से। ठीक है, जैसे मानते हैं ये 60 हो गया तो ये 30 होगा, छोटे ही तो हैं, तो इन्हें एक्यूट एंगल बोला जाता है। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो किसी को भी एक बेस मान लो और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, तो इसको बी से लिख दो और इसको पी से। तो पाइथागोरस क्या बोलता है भाई, तो पाइथागोरस क्या बोलता है, तो पाइथागोरस फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर हम हाइपोटेनस का स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, हाइपोटेनस साइड का स्क्वायर ले रहे हैं, तो ये जो दोनों छोटे छोटे साइड जो हैं, ठीक है, एक है बेस और एक है परपेंडिकुलर, तो इनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, सम के। ये पाइथागोरस फॉर्मूला ने बोला, मतलब पाइथागोरस ने एक नियम बनाया कि हमेशा यही होगा, लेकिन किसके अंदर, राइट ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। समझ में आ गया, इजी है। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, इतना समझ गए तो ठीक है। अब कुछ नहीं बचा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब एक्सरसाइज 10.1 का हम क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस। और क्या करोगे, क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सा एक्सरसाइज है भाई, 10.1। इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल है, एक सर्कल के पास कितना टेंजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए, ये सर्कल है। अब मुझे बताओ टेंजेंट किसे बोलते हैं, किसी सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके जो लाइन निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ठीक है, तो ऐसे सर्कल पे कितने पॉइंट्स हैं, तो तुम्हें नहीं लग रहा हर एक एक पॉइंट से क्या निकल सकता है, टेंजेंट। किसी भी पॉइंट से क्या निकलेगा, तो ये हम अलग अलग पॉइंट पे ले रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग कितने पॉइंट हैं, इन्फिनाइट। तो सर्कल के पास कितने टेंजेंट होंगे, इन्फिनाइट, क्योंकि भाई इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं किसके पास भाई, सर्कल के पास। तो इस सर्कल के पास फिर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट टेंजेंट्स हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे इसका आंसर, इन्फिनाइट टेंजेंट्स। ठीक है, बस 1 मार्क्स में ये सब पूछेगा, कर लेना है। चलो पहला हो गया। अब सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सेकंड का पहला फिल इन द ब्लैंक्स है ये सब। तो बोल रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, ठीक है, कितना पॉइंट भाई। तो अब देखिए इसमें बोल रहा है कि मतलब एक टेंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो एक ही तो पॉइंट है, हमने देखा था ना। तो कितने पॉइंट पे, तो बोलोगे ओनली 1। ठीक है, A line inter second देखो, a line intersecting a circle in 2 points is called। अब देखो सर्कल के किसी दो पॉइंट को टच करते हुए लाइन निकल रहा है, तो इसे हम क्या बोलते थे, सेकंड। क्या बोलते थे, सेकंड। समझ में आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड का, सेकंड। थर्ड, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। बोल रहा है सर्कल के पास ना ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल मतलब टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ बनाते हैं, देखो यहाँ पे ये एक सर्कल है। अब सर्कल पे इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि पैरेलल में बोल रहा है, किस में बोल रहा है, पैरेलल। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द माउथ। ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल। अब मुझे ये बताइए कि इधर मैं टेंजेंट बना रहा हूं एक, ये, तो इस टेंजेंट के पैरेलल, इसको T1 बोलता हूं, इस टेंजेंट के पैरेलल हमें और कौन सा टेंजेंट मिलेगा, इसके देख लो, पैरेलल जाना है, पैरेलल ऐसे होता है ना, सेम डिस्टेंस पे। ठीक है, तुम्हें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मिलेगा, तो क्या दो ही टेंजेंट आपस में पैरेलल हो सकते हैं।
हाँ, ये कोई बच्चा बोलेगा सर इधर बना लो, तो ये थोड़े पैरेलल है। ये वाला टेंजेंट जो है इन दोनों से पैरेलल है नहीं। इस टेंजेंट के अगर पैरेलल ढूंढ रहे हो तो ये मिलेगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने टेंजेंट पैरेलल हैं? दो, आपस में। ठीक है, ये इसके पैरेलल है मतलब दो ही तो हुआ, ये इसके पैरेलल है यही तो हुआ। ठीक है, तो डायमेट्रिकली ले लेना है। पॉइंट को कैसे ले लोगे? डायमेट्रिकल। ठीक है, सेंटर से जो पास होगा कहीं से भी। तो हम क्या बोलेंगे, ज्यादा ज्यादा कितने टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं? टू, एट मोस्ट टू। अब थर्ड हो गया। फोर्थ देखो, द कॉमन पॉइंट्स ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। बोल रहा है कि देखो, कॉमन पॉइंट जो है टेंजेंट और सर्कल के बीच में, तब कितने कॉमन पॉइंट होते हैं? एक ही पॉइंट को तो टच करके जा रहा है ये टेंजेंट सर्कल को। ठीक है, तो इसका क्या नाम होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या होगा? नाम ही तो पूछ रहा है, क्या नाम बोलेंगे? तो क्या नाम हो जाएगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? इजी है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन, इसी पे कर देते हैं सारा, ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक टेंजेंट है पी क्यू एट अ पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter meet a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter. तो find the length PQ। ठीक है, चलो इसको मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करने जा रहे हैं? थर्ड। क्वेश्चन नंबर कौन सा? थर्ड वाला। ठीक है, तो मानते हैं ये एक सर्कल हो गया। ये क्या हो गया? एक सर्कल। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि यहाँ से टेंजेंट जा रहा है और पॉइंट पी से, तो मानते हैं ये पॉइंट पी हो गया और यहाँ से टेंजेंट पास हो रहा है। हम नाम दिया था पी क्यू, तो आगे ले लेते हैं पी क्यू। ठीक है, और इसका रेडियस जो बोल रखा है सर्कल का कितना है भाई? 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोल रहा है ओ क्यू, ओ से क्यू, ये है ना, कितना है? 12 सेंटीमीटर। ये हो गया 12 सेंटीमीटर। देन हमें लेंथ निकालना है पी क्यू का, मतलब ये वाला कितना होगा पी क्यू? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है आपके पास। पहला ऑप्शन 12 सेंटीमीटर, दूसरा 13, 13 हो गया 13 सेंटीमीटर, सी हो गया 8.5 सेंटीमीटर और डी हो गया अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो कुछ नहीं करना है। थ्योरम वन याद है? थ्योरम वन क्या? वो अकॉर्डिंग टू थ्योरम थ्योरम फर्स्ट। ठीक है, क्या बोलता था कि अगर रेडियस, ठीक है, सेंटर से अगर कोई रेडियस हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बनाते हैं तो एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है, तो हम बोल सकते हैं ओ पी परपेंडिकुलर पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो देयर फोर एंगल ओ पी क्यू कितना होगा? 90 डिग्री। कितना हो जाएगा? तो हम बोल सकते हैं देन triangle OPQ is a right angle triangle। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो बस अब पाइथागोरस लगा देना है। क्या कर देना है? पाइथागोरस। तो क्या बोलिएगा? बाई पाइथागोरस फॉर्मूला। क्या अभी बताया था पाइथागोरस फॉर्मूला? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है भाई इसमें? ये 90 हो गया ना। हाइपोटेनस क्या है? ओ क्यू है। क्या क्या लिखिएगा? ओ क्यू का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? रेडियस है क्या? तो रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ओपी लिख सकते थे, ओपी लिख दूं। और ये बेस क्या है? पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। हमें पी क्यू ही निकालना है क्या? इसको इधर रहने दो, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। तो क्या हो जाएगा? क्या लिखिएगा भाई? इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, देखो ध्यान से। तो पी क्यू को इधर छोड़ दो, ओपी स्क्वायर इधर प्लस में है तो इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस में।
तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब इसको सीधा लिख लो, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर। ओ क्यू दे रखा है क्या, कितना है, ओ क्यू कितना है, कितना है कितना, ओ क्यू 12 हाँ 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस ओ पी कितना है, 5 है सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 12 का 144, 12 का स्क्वायर 144, और ये 5 का 25, कितना आ जाएगा 119। ठीक है, और ये क्या है, ये सब सेंटीमीटर स्क्वायर में था, किस में था, हाँ क्योंकि स्क्वायर होगा ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, अब देयर फोर इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट। अब सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब देखो तो ये दो बार है सेंटीमीटर, एक बार आ जाएगा, 119 हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर है। तो देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए, तो एक लास्ट क्वेश्चन है, उसे भी कर लेते हैं। देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसी का। ठीक है, कुछ नहीं है, यहाँ देख लो। ठीक है, बस एकदम शॉर्ट सा है। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या करिए, एक सर्कल बनाइए। ठीक है, लो बना दिया सर्कल, ड्रॉ ही तो करना है। और क्या बोल रहा है भाई, और दो लाइंस वो बनाइए जो पैरेलल हो एक गिवन लाइन से, सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। ठीक है, तो बना लो। तो एक तो टेंजेंट ये होगा, और इसी के पैरेलल हमें क्या करना है, मानते हैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया, और एक गिवन लाइन मानते हैं ये था, एकदम पैरेलल में बनाना है इसके। मिनट, दूसरा जो बनेगा वो सेकेंड ही तो बनेगा, क्या बनेगा, देखो ये दो पॉइंट को कट कट किया है यहाँ पे सर्कल के। ठीक है, तो इसे बोल दो सेकेंड, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, मानते हैं कोई एक और लाइन होगा तो पैरेलल ही बनाओगे, क्या बनाओगे, पैरेलल। तो जो पैरेलल लाइन बन रहा है वो सेकेंड ही कहलाएगा। ओके, ठीक है, और नहीं तो एक और हो सकता है, देखो ये टेंजेंट, दो टेंजेंट, दो टेंजेंट और एक सेकेंड बना सकते हो। ठीक है, तो पैरेलल में ये सब कुछ बनाना है, तो समझ में आ गया। तो बस इसका क्या कर देना, दो लाइन बना के छोड़ देना, ऐसे तो ये सब बस आपके सीखने के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आते हैं ये सब, समझ में आ गया, इजी है। ठीक है, देख लो तो ये फिगर में ऐसा ही दे रखा है ना, इस फिगर में। ठीक है, ये पैरेलल बना रखा है, क्या बना रखा है, पैरेलल यहाँ पे सारा कुछ। ठीक है,